हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम, आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें से मैं 2 पार्ट के वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। फिर अगले पार्ट के वीडियो को मैं यहाँ पे देखूंगी। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले अगर अगला पार्ट का जो वीडियो 2 पार्ट का वीडियो उसको भी देख लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और बाकी हम इस पे देखते हैं, और इसको हम देखते हैं कि पहले से क्या। देखिए, पहला है आपका गुरु के साथ रहने वाला विद्यार्थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि गुरु के साथ समीप में रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अंतेवासी। जो गुरु के साथ या गुरु के समीप रहता है वो विद्यार्थी को क्या क्या कहलाता है? अंतेवासी। तो देखिए, जिसका आदि और अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत या शाश्वत। मतलब जो हमेशा चलता रहे या फिर जो हमेशा रहे, कह रहा आदि और अंत, मतलब प्रारंभ भी ना हो ना तो अंत हो, उसे क्या कहते हैं? अनंत या शाश्वत। ठीक है, जिसका आदि और अंत ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अनंत या शाश्वत। तो देखिए, जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसको जानते हैं ना, कहते हैं ना बहुत कम खर्चा, कंजूस। इसे गांव में कहते हैं ना कंजूस, एकदम कंजूस, मतलब कि वो कम खर्चा करता है। या फिर उसे कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। और अधिक खर्चा करने वाले को क्या कहते हैं? अपव्ययी। तो देखिए, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, जो चिरकाल तक जीवित रहे, मतलब हमेशा तक कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? चिरंजीवी। जैसे शादी वादी का कार्ड छपता है ना, तो लिखते हैं ना चिरंजीवी, उनका नाम चिरंजीवी, तो उनका मतलब अधिक समय तक जीवित रहे। तो चिरंजीवी का मतलब ये क्या होता है? जो अधिक समय तक जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? चिरंजीवी। फिर है कि ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य। जो चंपू काव्य होता है उसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, मतलब वो गद्य में भी होता है और पद्य में भी होता है। अगला है कि जीने की प्रबल इच्छा। देखिए, यहाँ से जो आपका 5-6 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता भी है और कंफ्यूज होते हैं आप लोग कि यहाँ से कंफ्यूजन क्या होता है। तो एक शब्द अंदर हो गया, उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो बोला कि जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? तो जिजीविषा। देखिए, इंपॉर्टेंट है, जिजीविषा आपको शुद्ध में भी लिखने के लिए देता है कि जिजीविषा लिखा कैसे जाता है। और फिर आपको पता है कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। तो देखिए, किसी भी बात को जानने की इच्छा, देखिए वहां पे जीने की इच्छा थी, यहाँ पे जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। किसी भी बात को जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा। और फिर यहाँ पे देखिए, आपका पहला बताया कि जीने की इच्छा को जिजीविषा। फिर अगला है जो जानने को उत्सुक हो। देखिए, अंतर कितना है कि किसी बात को जानने की इच्छा को जिज्ञासा, देखिए जो जानने के लिए इच्छुक हो या उत्सुक हो कि हम इसके प्रति उत्सुक है जानने को, उससे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, जानने के लिए उत्सुक हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। फिर देखिए, जान से मारने की इच्छा उसे क्या कहते हैं? जिघांसा। जान से मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिघांसा। तो देखिए, जो जन्म से अंधा हो, देखिए यहाँ का देखिए आपका जो 4 क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देगा, चारों ऑप्शन देगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। और जानने के लिए जो उत्सुक हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। और जान से मारने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। फिर अगला देखते हैं, जो जन्म से ही अंधा हो उसे क्या कहते हैं? जन्मांध। देखिए, जन्म अंध मतलब जो जन्म से अंधा, इसी में जन्मांध मतलब अंधा हो किससे? जन्म से। तो जन्म से जो अंधा उसे क्या कहते हैं? जन्मांध। देखिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? त्रिशंकु। जो धरती और आकाश के बीच का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिशंकु। तो देखिए, जो आगे के सोचता हो, कहते हैं ना कि मतलब जितना ये नहीं होता उससे आगे सोच लेते हैं, तो आगे के सोचने को क्या कहते हैं? दूरदर्शी। जैसे कहते हैं ना गांधी जी क्या थे? दूरदर्शी थे, मतलब वो आगे के लिए भविष्य के बारे में सोचते थे। तो जो आगे के लिए सोचता हो क्या कहते हैं? दूरदर्शी। तो गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक। जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। तो देखिए, अगला देखते हैं आपका, जो दोबारा जन्म लेता हो
उसे क्या कहते हैं? द्विज या द्विजन्मा। जो दोबारा मतलब जन्म लेता हो उसे द्विज या द्विजन्मा कहते हैं। फिर देखिए जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, ठीक है, जहां पे भी कठिनाई आ जाता है वहां पे यहाँ पे देखिए ये दो वाला आ जाता है। तो जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ या दुष्प्राय। इसके अंदर दो भी होगा, जो बहुत कठिनाई से मिलता होगा उसे दुर्लभ कहते हैं या दुष्प्राय। तो देखिए जिसके काम को करना बहुत कठिन है, देखिए यहाँ कठिन आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? दुष्कर। जिस कार्य को करना बहुत कठिन है उसे क्या कहते हैं? दुष्कर। और फिर वही कठिनाई से जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ या दुष्प्राय। तो देखिए जिसकी धर्म में निष्ठा हो, जो धर्म में निष्ठा रखता है उसे क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ। या फिर जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। अब फिर देखिए यहाँ पे जो ईश्वर को न मानता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। जो ईश्वर को न माने उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। जो भयभीत न होता हो उसे क्या कहते हैं? अभय। अभय मतलब जो इसके अंदर भय ना हो। निर्भीक, बिना भय का, निर्भय। तो इसके लिए तीनों होगा कि जो भयभीत ना होता, जिसके अंदर भय ना हो, उसके लिए क्या होता है? अभय, निर्भीक या निर्भय। तो देखिए मांस न खाने वाला, जो मांस न खाता उसे क्या कहते हैं? निरामिष। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, कंफ्यूज होते हैं कि मांस न खाने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निरामिष। मांस न खाने वाले को निरामिष। अगला है कि जिसके हृदय में दया न हो तो उसे क्या कहते हैं? निर्दयी या निर्दय। जिसके अंदर देखिए निर्दय, नी मतलब नहीं हो, दया मतलब दया, जिसके अंदर दया न हो उसे क्या कहते हैं? निर्दयी या निर्दय। और जिसके अंदर दया हो क्या कहलाता है? दयालु। फिर अगला है कि जिसके हृदय में ममता ना हो। देखिए अंतर है ना, यहाँ पे दया नहीं आया तो निर्दय, और ममता नहीं है तो निर्मम। देखिए मम मतलब ममता और निर्ममता नहीं हो। जिसके अंदर ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम। और जिसके अंदर दया ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्दय या निर्दयी। तो देखिए जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहते हैं? निरुत्तर। तो पता है निरुत्तर, जो उत्तर ना दे सके। तो देखिए लगातार देखना बिना पलक झपकाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि लगातार देखने वाले या बिना पलक झपकाए कहते हैं ना एक टक या उसे कहते हैं निर्निमेष। ये इंपॉर्टेंट है कि जो बिना पलक झपकाए या लगातार देखने को क्या कहते हैं? निर्निमेष या एक टक। फिर देखिए जिसके विषय में मतभेद ना हो, कहते हैं ना बिना भेद के या फिर मतभेद ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्विवाद। और जिसके विषय में मतभेद हो क्या कहते हैं? उसे विवाद। और जिसके विषय में मतभेद ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्विवाद। मतलब कोई भी विवाद से ही वो कार्य पूरा हो गया। फिर अगला है कि जो नया आया हो, कहते हैं ना जो नया आया हो उसे क्या कहते हैं? आगंतुक या नवागत। नया का मतलब समझ रहे ना, जैसे आपके कोचिंग में कुछ लोग नया आए आज, तो उसे क्या कहते हैं? आगंतुक या नवागत। फिर देखिए आपका मास की 30वीं तिथि, जो मास है उसकी 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। आपको पता है शुक्ल पक्ष जो श्वेत पक्ष होता है, जिसे दिन का होता है, उसमें जो 15वां दिन होता है वो क्या कहलाता है? पूर्णिमा। या फिर जो महीने की 30वीं मतलब 30वां दिन होता है वो क्या कहलाता है? पूर्णिमा। जैसे 15 दिन का होता है आपका जो शुक्ल पक्ष होता है उसका 15वां पूर्णिमा से होता है, और एक क्या होता है? कृष्ण पक्ष। वो किससे पूरा होता है? अमावस्या से। आपका अमावस्या 15 दिन बाद, और 15 दिन बाद क्या आता है? पूर्णिमा। तो देखिए आपका जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थी, ये आपके इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से बताएं कि यहाँ से जो 4 है यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये आपके 4 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। और जो किसी की बात को जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। और जो बात को जानने के लिए उत्सुक हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। और जान से मानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। अब देखिए यही सब देगा, एक क्वेश्चन पूछेगा 4 ऑप्शन देगा और दे भी रहा है एग्जाम में, तो इससे विशेष ध्यान रखिएगा। अब बाकी आपका जो है उसपे तो देखिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां पे आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे थोड़ा सा शब्द बदला, यहाँ जिज्ञासा और जिज्ञासु में थोड़े से शब्द बदले, उसका अंतर, शब्द का अर्थ भी अलग हो गया। यहाँ पे उत्सुक आ गया तो जिज्ञासु, और इच्छा है तो जिज्ञासा। अब बाकी यहाँ पे भी बताएं कि जो ये है मांस न खाने वाले को क्या कहते हैं? निरामिष। अब बाकी ये दोनों में निर्दय और निर्मम। देखिए जिसके हृदय में दया ना हो तो निर्दय,
और जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्मम। तो इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। और फिर बताया कि जहां पे भी कठिन रहता है उसके पहले दू लग जाता है, तो दुर्लभ और दुष्कर, मतलब ना जिसके बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। और जिस काम में बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुष्कर। मतलब कठिनाई से मिलता है, दुष्कर क्या होता है, दुर्लभ। और जिसके काम में बहुत कठिन हो वो क्या कहते हैं, दुष्कर। तो फिर इसको आप देखिए, आप लोग अच्छे से नोट्स बना के इसको लिख लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।